आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग होती है, जिसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जेजुनम और इलियम और उसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। इसमें सब पूरे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि इसमें पाए जाने वाली विली के कारण होता है। विली के कारण इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। ये विली जो है वो तीनों पार्ट्स में अलग अलग शेप में पाई जाती है। ड्यूडेनम में वो लीफ शेप होती है, जेजुनम में वो टंग शेप होती है और इलियम में फिंगर शेप होती है। मोस्टली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के जो है वो मेन काम है यहाँ पे एंजाइम्स का। इसमें इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स होते हैं वो इन प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं जो कि इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा मोटी और छोटी होती है, वाइडर एंड स्मॉल होती है इन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है एक क्वेश्चन मार्क की शेप में होती है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस क्वेश्चन मार्क का शेप ले लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है रेक्टम। ये सीकम, रेक्टम और कोलोन। सीकम से ही एक 6-8 सेंटीमीटर के अबाउट एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है जिसको कि हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये इसमें यहाँ ये अपेंडिक्स जुड़ी हुई होती है। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कि बॉडी में अभी कोई काम नहीं होता है, जो कि फर्दर पहले जो हमारे जो मंकी और ये सब होते थे, एंसेस्टर्स होते थे, वो घास खाते थे, ये उसको पचाने का काम करती थी। तो इसको अब हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स में उसमें कैटेगरी में रख देते हैं। सीकम कोलोन और रेक्टम के बीच में पाई जाती है। कोलोन सबसे ज्यादा लंबी होती है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट होता है। कोलोन से रेक्टम जुड़ा होता है और रेक्टम एक वर्टिकल शेप होती है। रेक्टम वर्टिकल शेप में होती है। ये तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है ये दोनों, लेकिन रेक्टम जो होती है वो एक वर्टिकल दिखाई होती है। ये करीब 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। रेक्टम में खाना जो है वो वेस्ट जितना जो बचता है वो यहाँ आ जाता है और आगे की तरफ एनस में मिल जाता है। रेक्टम से वो खाना जो है वो वेस्ट पार्ट जो होता है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है और उसके बाद खाने का एसिमिलेशन शुरू हो जाता है। एसिमिलेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है।
उसकी वॉल्स के जरिए, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके जरिए जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली वॉल्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उस पार्टिकल्स का, उस फूड का एसिमिलेशन हो जाता है बाय द सेल। सेल के जरिए उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय द सेल्स। जिस सेल को जैसी जरूरत होती है उस फूड का वो वैसे यूज कर लेता है। एसिमिलेशन के बाद न्यूट्रिशन का हमारा फिफ्थ पार्ट आता है इजेशन। इजेशन एनस के जरिए होता है। इजेशन का मतलब वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकाल देना। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है वो हो जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और रेक्टम से वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। एनस में उस फीसेस में, फीकल मैटर में जो भी पानी बचता है वो भी एनस के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस का सीक्रेशन होता है जो कि उसको लुब्रिकेट बंद कर देता है, उस फीकल मैटर को लुब्रिकेट कर देता है और जो कि आगे उसको पास करने में आसानी हो जाती है। तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के जरिए बाहर निकल जाता है और एजेशन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आज हमने पूरा पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सीकम, कोलन और रेक्टम। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन के बाद इजेशन होता है जो कि एनस के जरिए होता है और खाना जो है वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जहाँ की खाना लिया और लेने के बाद उसका पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ और इजेशन हुआ, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। इस तरीके से आपने जो भी समझा उसके बारे में आप हमें बताते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।